फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका ईरान के बीच डील की। आखिरकार क्यों एक सुपर पावर मुल्क किसी कमजोर देश के सामने बार बार डील की बात करेगा? आखिरकार क्यों एक सुपर पावर देश हथियार डालकर बातचीत की पेशकश करेगा, जबकि हमले का ऑप्शन उसी सुपर पावर ने चुना? आखिर अमेरिका ईरान जैसे देश के सामने सरेंडर मोड में क्यों है? आज मैं बताऊंगा इसकी इनसाइड स्टोरी आपको। अमेरिका और ईरान की जंग में 40 दिन की लड़ाई और 40 दिन सीजफायर के पूरे हो गए और इस 80 दिन में अमेरिका और ईरान को काफी हद तक नुकसान हुआ। कई अमेरिकी सैनिक मारे गए, अमेरिकी हथियार तक तबाह हो गए। लेकिन वो सच जो दुनिया को नहीं पता है, उसके बारे में अमेरिकी सीनेटर ने रिपोर्ट जारी की है और जो दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए, उससे दुनिया सन्न रह गई है। जिन अमेरिकी हथियारों को बहुत अत्याधुनिक माना जाता था, जिस सेना के सामने कोई लड़ने की हिमाकत नहीं दिखाता था, उन्हीं हथियारों को और उसी आर्मी को होर्मुज में डुबो दिया ईरान ने। 12 मई 2026 को अमेरिकी सीनेट की एक समिति में बहस छिड़ी, जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया और अमेरिकी हथियारों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दी। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन एड केस ने पेंटागन के मुख्य वित्तीय अधिकारी जे हर्स्ट के सामने एक सीधा सवाल रखा और कहा कि हमने 42 विमान खोए हैं, क्या यह सच है? इस सवाल पर पेंटागन के अधिकारियों ने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया तोते की तरह कि दिस इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, यह खुफिया जानकारी और हम आपको नहीं बता सकते। कहा विमानों की मरम्मत की लागत का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है और कितने विमान तबाह हुए हैं इसकी जानकारी हम आपको लिखित में दे देंगे। यानी पेंटागन खुद नहीं बताना चाहता था नुकसान कितना हुआ है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस CRS ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें सारी जानकारी खुलकर सामने आ गई। CRS की रिपोर्ट यह बताती है कि इस लड़ाई में 42 लड़ाकू और रोटरी विंग विमान तबाह बर्बाद कर दिए गए, जिसमें ड्रोन भी शामिल हैं, जिसमें अवैक्स भी हैं, जिसमें फाइटर जेट भी हैं, जिसमें कार्गो विमान भी हैं। और यह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऑपरेशन एपिक फेल फ्यूरी में तब्दील हो गई। और यही मुख्य वजह है कि अमेरिका इस जंग से पीछे हट रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास खर्च करने को इतने पैसे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना कमा कर अमेरिका में लेकर नहीं आए जितना वो गवा चुके 40 दिन की लड़ाई में। यही वजह है कि अमेरिका गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेट डालकर चुपचाप बैठा हुआ है और ईरान के साथ डील खेल रहा है, क्योंकि लड़ने की औकात बची नहीं। इन विमानों की दास्तान बताएंगे नुकसान कितना है, बताएंगे किन लागत से बनाए गए। इस जंग में सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ वो है MQ-9 रीपर ड्रोन्स को लेकर। खबरों की माने तो करीब 24 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने तबाह कर दिए। यह इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान है। ईरान द्वारा MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराना अमेरिका के नुकसान में सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। इन्हें ईरानी हवाई क्षेत्र के अंदर गहरे मिशन के लिए तैनात किया गया था, वो मिशन जो मानव चालकों के लिए बहुत जोखिम भरे थे। और अनुमान के मुताबिक 24 ड्रोन्स मार गिराए गए और ये सस्ते नहीं होते हैं। एक ड्रोन जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी लागत $15 करोड़ है और $15 करोड़ को हिंदुस्तानी रुपए में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये लगभग 1300 करोड़ के आसपास का हिसाब किताब है एक ड्रोन। यानी सिर्फ ड्रोन की बात करें तो $3.6 अरब यानी तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का विशुद्ध नुकसान। MQ-9 रीपर की ताकत क्या इस्तेमाल क्यों होता है यह भी आप देख लीजिए। MQ-9 रीपर अमेरिका का बेहद घातक हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट ड्रोन है। यह निगरानी कर सकता है, अटैक कर सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, 27 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है।
इसे हेलफायर मिसाइल से लैस किया जा सकता है। इसमें लेजर गाइडेड बम लगाने की ताकत होती है। यह दुश्मन की निगरानी, जासूसी, सटीक एयर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में बहुत ऑपरेशंस को अंजाम दिया इससे। इवन ईरान में भी इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा, रेडार और एडवांस सेंसर लगे होते हैं और इसे सैटेलाइट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका से बैठकर कंट्रोल किया जाता है। मतलब अमेरिका से एक व्यक्ति बैठकर इसे ऑपरेट करता है मिडिल ईस्ट के किसी भी XYZ अमेरिकी बेस से और ईरान के ऊपर निगरानी करता है। और पायलट कहां बैठा हुआ है? अमेरिका में बैठा हुआ है। इसकी लागत $15 करोड़ यानी करीब 1250 करोड़ रुपए तक है और अब तक 24 ड्रोन की तबाही हो चुकी है। मतलब 30,000 करोड़ गए पानी में। सिर्फ MQ-9 रीपर ही नहीं है, F-15E स्ट्राइक ईगल के बारे में भी आपको बता दें। 4 स्ट्राइक ईगल ईरान ने मार गिराए, 4 फाइटर जेट। यह अमेरिका का सबसे घातक दोहरे इंजन वाला फाइटर बॉम्बर है जो एक साथ हवा में दुश्मन को मार सकता है और जमीनी लक्ष्य को भी टारगेट कर सकता है। हर एक F-15E की कीमत लगभग $10 करोड़ यानी कि 835 करोड़ रुपए है। आज के लिहाज से तो और ज्यादा, क्योंकि अब तो डॉलर की कीमत और बढ़ गई है। यानी कि $400 मिलियन की शपथ लगी है। रुपए के हिसाब से जानने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। $1 कितने का आ रहा है इन दिनों? 5 अप्रैल को एक F-15E को ईरान के दक्षिण पश्चिम पहाड़ी इलाके में मार गिराया गया। पायलट बच गया, लेकिन WSO हथियार प्रणाली अधिकारी 2 दिन तक पहाड़ की दरार में छिपा रहा। उसे बचाने के लिए 170 से ज्यादा विमान लगाए गए और अमेरिकी सैनिकों के ट्रूप्स को भेजा गया। F-15E जिसे ईरान ने मार गिराया, उसकी ताकत भी आप देख लीजिए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ईरान के सामने अमेरिकी हथियारों की पोल पट्टी खुलनी बहुत जरूरी थी। अमेरिका जिस तरह से अपने डिफेंस इंडस्ट्री का ढोल पीटता है, जिस तरह से अपने सामानों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, ये कुछ और नहीं, चाइनीज हथियारों की तरह ही तो निकले। F-15E फाइटर जेट्स की ताकत, ये बेहद ताकतवर मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने की ताकत रखता है। अधिकतम रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। इसमें लंबी दूरी तक बिना रुके हमला करने की क्षमता मौजूद है। इसे एयर में ही रिफ्यूल कर सकते हैं। इसे एडवांस रडार से लैस किया गया, नाइट विजन लगाया गया, टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया। यह मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और भारी हथियारों का जखीरा ले जाता है। 15E हर मौसम में दिन और रात कभी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। अमेरिका ने इसे कई बड़े सैन्य अभियान और मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल किया है। F-15E की कीमत लगभग $10 करोड़ यानी कि तकरीबन, अगर रुपए में बात किया जाए तो ये 90 के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 900 करोड़ रुपए के ऊपर। 4 F-15E की तबाही का मतलब है 3,500 करोड़ का नुकसान अप्रॉक्स। अब एक और विमान आप देख लीजिए। जो बात ट्रंप नहीं बता रहे वो बात मैं आपको बता रहा हूं। ईरान के साथ वॉर में KC-135 स्ट्रेटो टैंकर 7 मार गिराए गए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान 5 KC-135 जमीन पर ही तबाह कर दिए गए। ये एक तरह से मानिए कि अगर अमेरिका कोई ऑपरेशन कर रहा है ईरान में, अपने बेस से दूर कहीं ऑपरेशन कर रहा है, तो ये एक चलता फिरता उड़ता हुआ पेट्रोल पंप है। ये फाइटर जेट्स को आसमान में ही रिफिल कर देता है, उन्हें वापस बेस पर नहीं लौटना पड़ता। और इसलिए ये फाइटर जेट्स जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, अब अमेरिकी सेना के होते हैं, वो लंबी दूरी तक और लंबे समय तक हवाई ऑपरेशन चला सकते हैं। KC-135 को बनाने की जो लागत है वो लगभग $16 करोड़ है। यानी अगर 7 तबाह हुए हैं तो लगभग आप $100 करोड़ मान लीजिए अप्रॉक्स। KC-135 की ताकत ओवरऑल क्या है, ये कैसे जंग के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र है अमेरिका के लिए, ये देख लीजिए। हवा में ही फाइटर जेट्स को ये ईंधन भर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया।
ये एक तरह से चलता फिरता उड़ता हुआ पेट्रोल पंप आप इसे कह लीजिए। 90,000 किलोग्राम ईंधन लेकर हवा में चलता है। 900 किलोमीटर पर घंटे के आसपास की स्पीड है, क्रूज स्पीड। इसके साथ इसमें कार्गो मेडिकल सपोर्ट भी ले जा सकते हैं। 1950 से सेवा में है, आज भी कई देशों की एयरफोर्स में सक्रिय है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की कीमत $16 करोड़ है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार के बारे में, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर कोई जमीनी कमांड सेंटर खत्म हो जाए तो अमेरिका भेजता है अवैक्स, एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर। लेकिन एक कंप्लीट जंग को ऑपरेट करने की ताकत होती है इस अवैक्स में। यह E-3 सेंट्री एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा था, खुले टैक्सीवे में, और ईरान की नजर में था। ईरान ने मौका देखते ही चौका लगा दिया और इस अवैक्स को उड़ा दिया। तो कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि यह आया था इस जंग की निगरानी के लिए और इस जंग को एक हवाई कमांड सेंटर देने के लिए। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों को देख सकता है। इसकी कीमत लगभग 270 मिलियन यानी कि 2,500 करोड़ रुपए के आसपास। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि विमान चीन के खिलाफ किसी भविष्य की लड़ाई में बेहद जरूरी होता, जो अब नष्ट कर दिया गया है। वही F-35A लाइटनिंग की भी बात करें अगर, तो यह भी मार गिराया गया। F-35 लाइटनिंग को ईरान के हवाई क्षेत्र के अंदर मार लगी। यह वो विमान है जिसे अदृश्य कहा जाता है, रेडार से बचने वाला स्टेल्थ फाइटर जेट। लेकिन फिर भी चीन ने इस स्टेल्थ फाइटर जेट को शिकार बनाया। ईरान ने इस F-35 को शिकार बनाया और इसे मिडिल ईस्ट में मार गिराया गया। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमने लॉकहीड मार्टिन की तकनीक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का मिथक अब खत्म हो चुका है। एक F-35A की कीमत लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर है, तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए के आसपास। यही असली सवाल है। अब ये जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, ये महज कोई फाइटर जेट या फिर टैंकर या फिर कमांड सेंटर नहीं थे। ये वो हथियार हैं जिन्हें अमेरिका शो ऑफ करता है पूरी दुनिया में। जिस हथियार के बलबूते अमेरिका पूरी दुनिया पर चौधराहट जमाता है, उन्हीं हथियारों की बैंड बजा दी ईरान ने महज 40 दिन के अंदर और $29 अरब अमेरिका के फूंक डाले। तो अब अमेरिका शांति नहीं चाहेगा तो और क्या चाहेगा? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। मतलब यहां मिला कुछ नहीं और ग्लास ऊपर से जो टूटा उसके लिए $29 अरब फूंक दिया अमेरिका ने। अब शांति ही चाहिए। शांति की कीमत क्या है? $29 अरब है। कोई डोनाल्ड ट्रंप से जाकर पूछे। तो अब शांति चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब रक्षा भंडार में कुछ बचा नहीं है, थार्ड रेडार, E-3 अवैक्स, F-35, F-18 फाइटर जेट, F-15 लाइटनिंग जेट सब खत्म हो चुके हैं, तो फिर पीस डील की ही बात होगी। और ये अवैक्स और ये थार्ड रेडार और E-3 सेंट्री, ये सब कुछ ताइवान संकट में काम आने वाले थे। लेकिन अब ताइवान को भी अमेरिका ने चीन के हाथ में उस मुद्दे को करके वो वहां से निकल चुका है। और दूसरी वजह यह है कि चीन के पास जो तकनीक है वो ईरान को दे चुका है। इसी वजह से अमेरिकी फाइटर जेट्स विमान धड़ाधड़ धराशायी हो रहे हैं। इधर ट्रंप ईरान में घिरे हुए लोग परेशान हैं, अमेरिका में लोग परेशान हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और इस वक्त अमेरिका की इस कदम की वजह से दुनिया भर की तेल में आग लगी हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं अमेरिका को अभी तक क्या क्या नुकसान हुआ है, उसकी एक झलक देख लीजिए जल्दी से। MQ-9 जो रीपर ड्रोन है वो 24 नष्ट हुए हैं, तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए।
F-15E स्ट्राइक ईगल लगभग 4 नष्ट हुए हैं, 3,500 करोड़ रुपए। KC-135 स्ट्रेडो टैंकर 7 की संख्या में गिराए गए हैं, लगभग 1,500 करोड़ रुपए। E-3 सेंट्री अवैक्स गिराया गया है, एक कीमत लगभग 2,500 करोड़ रुपए। F-35A लाइटनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर एक गिराया गया है, जिसकी कीमत लगभग 900 करोड़ रुपए है। A-10 थंडरबोल्ट एक गिराया गया, 150 करोड़ रुपए की कीमत। MC-130J कमांडो 2 गिराए गए, कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपए। MQ-4C ट्राइटन गिराया गया, इसकी एक जहाज की कीमत 2,085 करोड़ रुपए। वो कहते हैं मरता क्या ना करता। अमेरिका चाहता तो ईरान को हरा सकता था और लीथल वेपन का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अमेरिका नुकसान का आकलन करने के बाद शायद ठंडा पड़ गया और उसका गुरूर खत्म हो चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।